है रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो एक्सरसाइज करो। है लड़की, आई वुड एडवाइज एवरीबॉडी, जब भी आप ज्वाइन करते हैं प्लीज म्यूट पर रखिए अपने आप को। हाय एवरीबॉडी, वीडियोस ऑन कीजिए प्लीज। हेलो एवरीबॉडी। ओके, मैं आपसे रोज कहती हूँ आप जब भी ज्वाइन कीजिए प्लीज चेक योर सेटिंग्स। आप अपने आप को म्यूट पर रखेंगे, ठीक है? क्योंकि कई बार आप लोग बातें कर रहे होते हो, वो आवाजें आती हैं विच इज बेसिकली आपकी अपनी प्राइवेसी को हार्म कर रही है। आप क्या बात कर रहे हो, क्या बात नहीं कर रहे हो, किस तरह की बात करो, किसके साथ बात करो, एवरीबडी गेट्स टू हियर इट। अभी फिलहाल कोई बात कर रहा था एंड आई हर्ड एवरीथिंग, सो प्लीज नॉट, लेट्स नॉट डू दैट। अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए प्लीज आप अपने आप को म्यूट पर रखेंगे जब भी आप ज्वाइन करते हैं। आप हमेशा चेक करो आपका वीडियो ऑफ रहता है, एंड वीडियो ऑफ के साथ साथ आपका ऑडियो भी ऑफ ही रहना चाहिए जब भी आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ये मेरे लिए नहीं है, आप अपने लिए कीजिए। गुड इवनिंग, रूपल आ जाइए। या सिट डाउन। ऑलराइट, ग्रेट, ठीक है। काफी टाइम से हम लोगों ने अपने चक्रास पर काम नहीं किया है, तो आज का जो सेशन रहेगा दैट विल बी फॉर हीलिंग योर चक्रास। ठीक, अभी फिलहाल काफी टाइम से यहाँ पे जो पुराने लोग जो करते आ रहे हैं, दे नो अबाउट द चक्रास, कि हम लोग उनके बारे में आसन करते रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं या मुद्रास प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेट करते हैं। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, देयर इज अ क्विक रिकैप फॉर आप एवरीबडी। जब भी हम लोग चक्रास की बात करते हैं तो जनरली आप या तो उसको मेडिटेशन के थ्रू हील कर सकते हो, या फिर आप उसको मैम आपकी वॉइस, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मेरी आवाज तो आ रही है ना? ओके, ठीक है। तो आप अपने चक्रास को कैसे हील कर सकते हो? फर्स्ट थिंग इज आप मेडिटेट कर सकते हो उन्हें हील करने के लिए। सेकेंड थिंग इज कि आप आसन प्रैक्टिस कर सकते हो। और तीसरा तरीका होता है प्राणायाम, ठीक है? तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप अपने चक्रास को हील कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट चक्रास, तो अगर हम शक्ति की बात करते हैं, ठीक है, या शक्ति पुराण की बात करते हैं, या फिर हम शिव पुराण की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमेशा हमारे जो एनर्जीज होती हैं, जो चक्रास होते हैं, जो हमारे साथ चक्रास की हम बात करते हैं, वो हमेशा मेंशन किए जाते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे गवर्न होती है, ठीक है? चक्रास कहाँ कहाँ है बेसिकली, जहां पर आपकी नाड़ियां आती हैं, मिलती हैं, एक पॉइंट पर मिलती है, वहां पर आपका एक एनर्जी सेंटर होता है। ये एनर्जी सेंटर्स आपके बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है? मान लीजिए अगर कहते हैं कि सर से लेके नीचे तक, ठीक है, योर जेंटल एरियाज की हम बात करें, तो वहां से सर से लेके वहां तक आपके 7 चक्रास होते हैं जो आपके 7 सिस्टम्स को गवर्न करते हैं,
राइट। ये सिर्फ एनर्जीज जो हैं, एनर्जी चैनल्स हैं या चक्रास है, वो सिर्फ आपके सोशल लाइफ को कंट्रोल नहीं करते, वो आपके फिजिकल लाइफ को भी कंट्रोल करते, यानी कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा उन पर निर्भर करता है। आप किस तरह का खाना खा सकते हैं, किस तरह खाना पचा सकते हैं, क्या आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है या स्लो है, वो भी ये चक्रास डिफाइन करते हैं। साथ ही साथ आपका इमोशनल स्टेबिलिटी कैसा रहेगा, क्या आप कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेते हो या एक इम्पल्स में आकर लेते हो, या फिर आप बहुत ज्यादा इमोशन हो और अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो, आप इमोशन में बह के कोई भी काम करते हैं, आप डिसीजंस लेते हैं, या आपका जिसका हम जिसे EQ इमोशनल क्वेश्चन कहते हैं, ये सब चीज आपके चक्रास पर डिपेंड करती है। राइट। सो आज हम लोग ज्यादा आसन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वी विल जस्ट मूव टू दी 7 चक्रास टुडे। हम स्टार्ट करेंगे हमारे मूलाधार चक्र से और सीधा जाएंगे हमारे सहस्रारा चक्र के ऊपर। ठीक है, सहस्रारा चक्र इज योर क्राउन चक्र हियर। सो हम लोग 7 आसन प्रैक्टिस करेंगे और इन 7 आसन को आज हम होल्ड करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम 20 ब्रेथ तक होल्ड करते थे, आज हम 20 ब्रेथ होल्ड नहीं करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल होल्ड इट फॉर 3 मिनट्स एट अ स्ट्रेच, सो दैट आपके जो एनर्जी चैनल्स हैं या चक्रास है वो हील हो पाए या एक्टिवेट हो पाए। अब क्योंकि आज हम ये सेशन कर रहे हैं, आप सोचोगे कि ये सेशन करने के मतलब कि चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, कभी भी आपके चक्रास एक साथ एक्टिवेट नहीं होते हैं। आपको इन्हें एक्टिवेट करने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप जो डेली में आसन करते हो वो आसन भी आपके कहीं ना कहीं चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। राइट। या तो आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड होंगी तो वो एनर्जीज ओपन हो जाती है। अगर एवरीथिंग इज गुड विद योर चक्रास तो एवरीथिंग विल बी हेल्दी एंड वो प्रॉपर्ली रेगुलेट आपके फंक्शंस को करेगा ही करेगा। हर चक्रास अगर कोई भी एक चक्र अगर इम्बैलेंस होता है तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं आपको अपनी बॉडी पे नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मणिपुरा चक्र या मूलाधार चक्र ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर उसकी एनर्जीज ब्लॉक्ड है तो यू माइट सफर फ्रॉम डिजीज लाइक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपका थ्रोट चक्र काम नहीं करता है या विशुद्धि चक्र काम नहीं करता है तो दैट मीन्स आपको थायराइड से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जनरली हम आयुर्वेद में जब हील करते हैं या योग के अंदर हम योगा थेरेपी करते हैं तो हम हमेशा चक्रास को ध्यान में रखते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि आपका चक्र या एनर्जी है वो ब्लॉक्ड है, इसकी लिए वजह से आपको थायराइड से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। तो हर एक बीमारी को ठीक करने के लिए एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। ठीक है, तो मसल्स पे काम नहीं करेंगे, विल जस्ट वर्क ऑन हीलिंग योर एनर्जीज एंड वी आर गोइंग टू मेडिटेट आफ्टरवर्ड्स। गुड। ये आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, आज हम क्या करने वाले हैं। सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया, एवरीबॉडी इज ज्वाइन नाउ, तो कोई बचा तो नहीं है। गुड। चलिए लेट्स स्टार्ट। सब लोग आराम से बैठ जाइए, टेक अ डीप इनहेल अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए और अपने माइंड को कंप्लीटली सेशन के अंदर लाने के लिए गहरी सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़िए। एक बार और ऐसा ही करेंगे, सांस को बाहर छोड़िए, आंखें बंद रखिए और अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, सांस अंदर खींचते हुए। इनहेल, टेक योर हैंड्स अप, दोनों हथेलियों को जोड़ेंगे आपस में। एक्सेल करते हुए हाथों को नीचे लेकर आइए। वापस से इनहेल, टेक योर हैंड्स अप, एक्सेल, टेक योर हैंड्स डाउन। नाउ राइट हैंड आगे रखोगे, लेफ्ट हैंड पीछे रखोगे एंड ट्विस्ट करोगे अपने स्पाइन को एंड होल्ड इट हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5
4, 3, 2 and 1. सामने आओ और मूव टू द ऑपोजिट साइड. अब अपनी दूसरी तरफ स्पाइन को ट्विस्ट करो. गुड. होल्ड इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. कम फॉरवर्ड. सामने की तरफ आइए और दोनों हाथों को साइड्स में रखेंगे एंड बेंड फॉरवर्ड. नाउ आगे की तरफ झुकिए. अपने फोरहेड को नीचे मैट पे रखिए. अपने हिप को अपने नीचे मैट पर ही रखना है, ऊपर नहीं उठाएंगे. अब धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर आइए स्ट्रेच करते हुए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सब लोग ऊपर आइए सेंटर में. नाउ ओपन अप both the legs side to sides. जितना मैक्सिमम आप स्प्रेड कर सकते हो, स्प्रेड इट आउट. एंड पीठ को कोई झुकाएगा नहीं, आपको अपनी पीठ को स्ट्रेट रखना है. पीठ को स्ट्रेट रखिए सभी. अगर आप पीठ को स्ट्रेट नहीं रख सकते हैं तो वॉल के साइड पे बैठ सकते हो सपोर्ट लेके, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ बोथ द हैंड्स स्ट्रेट. मूव 1 and 2. कम ऑन. 50 के 2 राउंड्स. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. दोनों टोज को पकड़ो और आगे की तरफ झुको. होल्ड योर टोज एंड बेंड फॉरवर्ड. जितना आप कंफर्टेबली जा सकते हो उतना ही जाओगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come up. Now, side to sides. Left stretch, back or right. 2, 3, 4. Good. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. वेरी गुड, बस 20 करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे. ब्रिंग, साथ में लेकर आओ दोनों पैरों को अपने. बेंड फॉरवर्ड, पश्चिमोत्तानासन. आगे जाओ, झुको. कम ऑन, होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9. पंजे साथ में रखेंगे. 8, अलग अलग नहीं डालने चाहिए पंजे. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and one last. Come up. Relax everybody. चलिए थोड़ी देर आइए इसके अंदर, रिलैक्स करेंगे फॉर जस्ट 2 seconds. आगे की तरफ झुकेंगे और वापस आएंगे. आगे झुकिए और वापस. गुड. जस्ट टू स्ट्रेच. वापस से जाइए. Go back once again. ओके, अब ना सब लोग मैट पे खड़े हो जाएंगे. लेट अस स्टार्ट विद अवर चक्रास. सो फर्स्ट चक्रास हम बात करेंगे हमारा मूलाधार चक्र के ऊपर. ठीक है, सो मूलाधार चक्र इज द फर्स्ट चक्र एंड इट इज बेसिकली बैलेंसिंग योर ऑल द चक्रास ऑफ योर बॉडी. आपकी एनर्जी हमेशा मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती है. सो इफ योर मूलाधार चक्र इज वर्किंग वेल, सो इट मीन्स आपकी बाकी जो चक्रास है, आपकी जो बाकी बॉडी फंक्शंस हैं, दे विल बी फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. अगर आपका मूलाधार चक्र ही एक्टिव नहीं है, हील्ड नहीं है, तो आपके बाकी सारी चक्रास के पास जो एनर्जी जानी चाहिए वो प्रॉपर्ली नहीं जा पाती है एंड हेंस इट विल अफेक्ट ऑल अदर चक्रास. ठीक है, बाकी के ऊपर के जितने भी चक्रास है, एनर्जी चैनल्स है, उन सबको अफेक्ट करेगा वो. सो जो पहला आसन हम करने वाले हैं हमारे मूलाधार चक्र के लिए, जो कि आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है, वो होगा आपका वृक्षासन और ट्री पोज. सबने किया है. इसको हम लोग एक साइड पे 3 मिनट्स के लिए होल्ड करेंगे. नाउ अगर आपको कभी लगता है कि आप वॉबल कर रहे हो और होल्ड नहीं कर पाओगे, तो आप उसको वॉल के साइड पे कर सकते हो. ठीक है, आई हैव अ क्लॉक हियर जिससे हम लोग टाइम को नोट करेंगे. ऑलराइट, फॉर 3 मिनट्स ईच साइड. चलिए सब लोग खड़े हो जाइए. अपने राइट पैर को फोल्ड करके ऊपर रखिए. अब अच्छे से अपने पूरा बॉडी का वेट आप अपने लेफ्ट फुट पे ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे पहले बैलेंस करने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस. और खुद को बैलेंस करने के लिए आप अपने सामने किसी भी एक फोकल पॉइंट को कंसिडर कीजिए और उसको आपने पूरे टाइम से स्टेयर करना है, देखना है. या तो आप कैमरा के अंदर देख सकते हो पूरा टाइम. अगर आपको लगता है कि आपको नीचे देखने में दिक्कत होती है, तो आप अपने सामने बिल्कुल आंखों की सीध के अंदर एक चीज या पॉइंट को इमेजिन करेंगे, आप उसको कंटिन्यूअसली स्टेयर करेंगे. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू बैलेंस योर बॉडी. राइट, सब लोग टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने. आप अपना चाहें तो हाथों को या तो सर के ऊपर लेकर जाइए या फिर यहाँ पे रख सकते हैं. यू कैन कीप इट हियर ऑन योर चेस्ट और यू कैन टेक योर हैंड्स अप, whichever way is suitable for you. Very good. कोई बात नहीं हिना जी, होता है, इट्स ओके. ट्राई टू फाइंड द बैलेंस. कॉन्सेंट्रेट करो और अपना फोकस लेकर आओ. अपनी सांसों पर ध्यान दो सभी लोग. This is a very good way to enhance your confidence, your strength, and your concentration power. कोई बात नहीं हिना जी. टेक अ डीप ब्रेथ. एक गहरी सांस अंदर लो और बाहर छोड़ो और उसके बाद इसके अंदर आओ, सेशन मतलब आसन के अंदर.
वेरी गुड। सी ये तो बहुत ही आसान सा है क्योंकि हमने सभी ने अभी आंखें खोली हुई हैं। अगर आप आंख खोलकर बैलेंस नहीं कर पाओगे तो आंख बंद करके बैलेंस करना और भी मुश्किल है। सो दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। ट्राई टू बैलेंस इट हियर एंड देन विल मूव फर्दर। ओके। अपने सामने एक फोकल पॉइंट कंसिडर कीजिए, उसको इमेजिन करो एंड जस्ट ट्राई टू क्लोजली लुक एट दैट। नो प्रॉब्लम हीना जी, फाइन। टेक योर ओन टाइम, थोड़ा सा टाइम लो। वेरी गुड पीपल, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। दैट्स नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कीजिए। 25 सेकेंड्स लेफ्ट, दैट्स इट। अगर हाथ को ऊपर रखने में हाथों में दर्द हो रहा है, हाथों को नीचे ले आओ, कोई बात नहीं। यू कैन ब्रिंग देम डाउन एज वेल। यहाँ लेकर आओ और अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को ज्वाइन करो। अगर आप लोगों का हाथ ऊपर थक जाता है तो हम नीचे लेकर आएंगे, इंडेक्स फिंगर और थंब को आपस में टिप्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, 3 मिनट्स ओवर, ब्रिंग इट बैक। सो वी कंप्लीटेड ऑन दी वन साइड, राइट साइड कंप्लीट किया है, विल कंप्लीट ऑन द लेफ्ट साइड। अगर आप लोगों को दिक्कत होता है, कभी आपके हाथ थक जाते हैं ऊपर अंजलि मुद्रा के अंदर, तो आप अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे, थंब का टिप और इंडेक्स फिंगर का टिप आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने हाथों को नीचे रख सकते हो। ठीक है, ये वाली मुद्रा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज योर ध्यान मुद्रा, तो इसके अंदर आप जा सकते हो जब आपको थकान होती है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन द अदर साइड। गुड पीपल, वेरी गुड। कंप्लीटली टाइमर स्टार्टेड। पंजे को सीधा रखेंगे, गो अप एंड हैंड्स अप। वेरी गुड। ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट और अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। Very good. Try to balance there. Try कीजिए, try कीजिए. Just try to hold it. We're left with 1 minute 20 seconds. Try to balance it. Very good, people. Let's go. Just hold it. 30 seconds more. That's it.
एंड उसके बाद हम लोग मूव करेंगे हमारे स्वादिष्ठान चक्र। 27 seconds, 23, 24, ऑलमोस्ट, बस खत्म होने वाला है। ओके, ब्रिंग इट डाउन। परफेक्ट। नाउ खड़े रहेंगे, अभी बैठना नहीं है मैट पे। हम लोग जाएंगे हमारे सेकंड चक्र के ऊपर, जो है स्वादिष्ठान चक्र। सो स्वादिष्ठान चक्र इज वेरी इसेंशियल फॉर विमेन बॉडी, क्योंकि ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रेगुलेट करता है। सो दिस चक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग न्यू लाइफ इन द वर्ल्ड। उसके साथ साथ आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, आपकी फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है। एंड इफ देयर इश्यूज विद विमेन्स फर्टिलिटी, यानी कि अगर आपको यूटीआई का प्रॉब्लम है, या फिर आप लोग को कंसीव करने में दिक्कत होती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी में दिक्कत होती है, तो जितने भी आपके इश्यूज आते हैं विद द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड योर फर्टिलिटी एंड कंसीविंग, स्वादिष्ठान चक्र आपके इस पूरी प्रॉब्लम को टैकल करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको हील करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, राइट। फॉर विमेन जिनको मेनोपॉज हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ यू आर इनटू प्री मेनोपॉज स्टेट, या फिर आपका मेनोपॉज हो चुका है, तो ये चक्र बेसिकली आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा। फिर आप सबको पता है प्री मेनोपॉज के अंदर और मेनोपॉज के अंदर आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं विच आल्सो अफेक्ट योर ओवरऑल हेल्थ, है ना। क्रैंकीनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा जल्दी ठंड लगती है, तो टेम्परेचर डिफरेंस रेगुलेशन नहीं हो पाता है। जब आप स्वादिष्ठान चक्र को हील करते हैं, तो आपके जो हार्मोनल इरेगुलरिटीज आ रही हैं बिकॉज ऑफ द मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज स्टेज, वो भी आपकी धीरे धीरे हील हो जाती है। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कह सकते हो, या फिर आपकी जो फेजेस आते हैं वो हर फेज में इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम जो आसन करने वाले हैं, ये रहेगा आपका काली आसन, जो हमने शायद परसों भी किया था। अंजलि ने आपको शायद काली आसन कराया था, और उसके बाद काफी लोगों को थाई में पेन हो रहा था। ठीक है, तो वी विल डू दैट आसन वंस अगेन। बहुत ही इफेक्टिव आसन है, और ये आसन साथ आपके चक्रों को भी कंट्रोल करता है, और साथ साथ आपके थाई फैट को बर्न करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, एक पंथ दो काज। चलिए सब लोग खड़े हो जाओ। अगेन 3 मिनट के लिए इसको एग्जैक्टली होल्ड नहीं करना है, आप इसको पल्सेस में होल्ड करोगे। पल्सेस कैसे करने हैं? when you are into this particular पोजीशन, आप अपने हाथों को यहाँ पे इस तरह से रखिए, एक फ्लावर बनाओगे अपने हाथों से। ठीक है, आपको अपने दोनों थम्स को कनेक्ट करना है, थंब के टिप्स को कनेक्ट करोगे और अपने लिटिल फिंगर के टिप्स को कनेक्ट करोगे। यू विल मेक अ फ्लावर लाइक दिस, नीचे एंड अप, गो डाउन एंड अप। दिस इज द पल्सेस बेसिकली। ये पल्स आपको करने हैं फॉर नेक्स्ट 3 मिनट्स। ठीक है, तो पूरा टाइम आप नीचे होल्ड करोगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, सो विल जस्ट डू द पल्सेस। लेट्स स्टार्ट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टाइमर। चलिए लेट्स गो। आप गुड। अगर ये फ्लावर बनाने में दिक्कत होती है, आप सिर्फ खाली नमस्ते पोजीशन के अंदर भी आ सकते हो। यू कैन गो इनटू अंजलि मुद्रा आल्सो। वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन। कीप डूइंग दिस। नीज को जब ऊपर आएंगे तो लॉक नहीं करना है, आप उसको हल्का सा बेंड रखोगे। गुड। इसको वॉल के साथ में नहीं करेंगे नीतू, वॉल से साइड में हटो। आपको वॉल के साथ में नहीं करना है। डोंट टेक सपोर्ट ऑफ द वॉल व्हाइल यू आर डूइंग दिस। एंड मेरे सामने आके करो, जस्ट बिकॉज अभी आपका लेटरल व्यू नजर में आ रहा है मुझे, सो आई डोंट नो बेस कि आपके नीज कहाँ पर जा रहे हैं। Come on.
Yes, that's good. Yeah, perfect. 1 minute 45 seconds left. शरीर को आगे नहीं झुकाएंगे, आप अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट रखना है, इंटैक्ट रखोगे उसका पोजीशन। सिर्फ आपको नीज को बेंड करना है, नीचे जाना है और ऊपर आना है। वेरी गुड। वन मिनट लेफ्ट। कमॉन कमॉन को, कमॉन कमॉन, चलिए चलिए, रुकना नहीं है। वेरी गुड हिना जी, गुड प्राची, वेरी गुड एवरीबॉडी। थोड़ा दर्द होगा, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, यू कैन टेक 10 सेकेंड्स का गैप एंड उसके बाद वापस आप शुरू कर सकते हो। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 25 सेकेंड्स। चलिए, कमन कमन कमन। आप डन। चलो, आप जाएंगे हमारे थर्ड चक्र के ऊपर, विच इज योर मणिपुरा चक्र। काफी लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो रहता है, एसिड रिफ्लक्स बहुत ज्यादा होता है, या खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या फिर किसी को तो भूख ही नहीं लगती है ना, काफी सारी दिक्कतें आती है। दिस ऑल हैपेंस बिकॉज आपका मणिपुरा चक्र का एनर्जी ब्लॉक्ड है। मणिपुरा चक्र बेसिकली आपके नेवल के पास होता है, आपकी जो नाभि है, दिस कनेक्ट्स टू योर नेवल मणिपुरा चक्र। सो अगर आप अपनी मणिपुरा चक्र की एनर्जी को अनब्लॉक कर देते हो, उसको हील करते हो, तो आपका जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आते हैं आप लोगों को, वो आपके सॉल्व हो जाते हैं। आपको भूख भी लगेगी, आप खाओगे तो आपको डाइजेस्ट भी होगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा, और साथ ही साथ आपका वेट लॉस भी होगा, क्योंकि ये मणिपुरा चक्र आपके सोलर प्लेक्सस को रीडायरेक्ट करता है, राइट, टू फास्टन अप योर मेटाबॉलिज्म। तो इसको हम करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे बोट पोज। नाउ बोट पोज मैं आपको दो वेरिएशंस बताऊंगी। एक रहेगा आपका नवासना फुल जो प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा रहेगा आपका अर्ध नवासना। सो आप लोग देखिए आपको क्या कंफर्टेबल लगता है। आई होप जितने भी लोग पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, दे कैन प्रैक्टिस नवासना कंप्लीटली। हिना जी, नीता जी, शीतल, प्राची, यू गाइस कैन गो फॉर फुल नवासना, राइट। शीतल, आप अभी जब नवासन प्रैक्टिस करोगे प्लीज टेक अ पिलो, क्योंकि आपको पेन रहता है कई बार टेल बोन के अंदर, तो यू प्लेस अ पिलो अंडर योर हिप, ठीक है, आपने सिट बोन्स के नीचे प्लेस करोगे। रूपल आपके लिए भी है, अगर आपको दर्द हो रहा है टेक अ पिलो, फॉर दिस इज फॉर नेक एवरीबॉडी का जिनको दर्द होता है, ठीक है। नाउ रेस्ट ऑफ द पीपल जो भी नए आए हैं, जिनको नहीं पता है कि हम नवासन कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग उसका इजी वेरिएशन प्रैक्टिस करोगे। इजी वाला रहेगा अर्ध नवासना। तो अर्ध नवासना के लिए आप लोग अपने सिट बोन्स पर बैठोगे, टेल बोन के ऊपर नहीं बैठना है। अपने दोनों पैरों को आप पैरेलल लेके आओगे ग्राउंड के, इस तरह से आधा, और दोनों हाथों से होल्ड करोगे, अपनी नीज के नीचे आप उसको पकड़ के रखोगे, ठीक है, और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। ये रहेगा आपका अर्ध नवासना। गुड। एंड फॉर पूर्ण नवासना, रेस्ट ऑफ द पीपल, थंब को होल्ड करोगे, टेक योर सिट बोन्स ओनली, स्ट्रेटन बाहर की तरफ, और चेस्ट आउट, पीठ स्ट्रेट। दिस इज योर पूर्ण नवासन, ठीक है। सो पूर्ण नवासन कौन कौन करेगा? पूर्ण नवासन विल बी डन बाय हीना, नीता,
प्राची, आप लोग पूर्ण नवासन करोगे, बाकी सब अर्ध नवासन करेंगे। गॉट इट? फॉर 3 मिनट्स। और ये 3 मिनट्स आपको एग्जैक्टली होल्ड नहीं करना है। आपको कभी भी लगता है 3 मिनट के बीच में कि आप लोग होल्ड नहीं कर पा रहे हो, पैरों को थोड़ा सा नीचे लेकर आओ और वापस ऊपर लेके जाना। ठीक है, चलिए, आई एम स्टार्टिंग 3 मिनट्स का टाइमर। मैम मुझे एक बार और बता दो, मेरा वीडियो चला गया था तो फिर से हाँ जी मैंने नीतू, किया है। हाँ नीतू, मैं बता रही हूँ, वापस बता रही हूँ। आपको अर्ध नवासना करना है नीतू, पूर्ण नवासन आप नहीं करोगे। सबका 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट है। आप अर्ध नवासन प्रैक्टिस करोगे इस तरह से नीतू। आप अपने सिट बोन से बैठोगे, पैरों को आप पैरेलल लेकर आओगे, फोल्ड करोगे और दोनों हाथों से अपनी नीज को नीचे आपको पकड़ना है, कीपिंग अ स्पाइन स्ट्रेट। ठीक है, ओके, प्रैक्टिस दिस फॉर 3 मिनट्स, कम ऑन। चलिए, कंटिन्यू एवरीवन। पैर को ऊपर कीजिए, संध्या जी थोड़ा सा पैरों को ऊपर उठाइए। वेरी गुड, ऊपर उठाइए थोड़ा सा पैरों को। वेरी गुड, परफेक्ट, कम ऑन कम ऑन। कोई बात नहीं संध्या जी, अगर थोड़ा सा पैर नीचे आता है कोई दिक्कत नहीं। कम ऑन श्वेता, ट्राई इट, दिस इज वेरी गुड फॉर योर कोर। कम ऑन कम ऑन। रूपल, पैरों की तरफ ध्यान दो। वेरी गुड, पीठ को सीधा रखोगे। स्पाइन स्ट्रेट प्राची, स्पाइन को स्ट्रेट करो, चेस्ट आउट। कम ऑन कम ऑन, आई नो इट्स डिफिकल्ट बट करना है। वेरी गुड हीना जी। नीता जी, दोनों पैरों को ना पंजों को साथ में लेकर आओ, पंजों को अलग अलग नहीं रखना है ना, पंजों को साथ में लेकर आइए। गुड, कम ऑन श्वेता, ट्राई। आप होल्ड करो, नीचे लेकर आओ, खाली 1 मिनट लेफ्ट। नेक्स्ट टाइम से अपने पास आप स्ट्रैप रखोगे, अगर ये पकड़ने में दिक्कत होता है तो आप स्ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। श्वेता, पैर को ऊपर लेकर आओ, थोड़ा सा पैर को ऊपर करो। यस, आपके फीट नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए। कम ऑन ट्राई। वेरी गुड संध्या, नाइस, ट्राई करते रहिए। गुड रूपल, वेरी गुड। हिना जी ने एक बार भी पैर नीचे नहीं किए। बढ़िया, 30 सेकेंड्स लेफ्ट। श्वेता, एनी प्रॉब्लम? घुटनों को साथ में रखो नीतू, घुटनों को साथ में लेकर आओ। नीज टुगेदर नीतू। वेरी गुड वेरी गुड, चेस्ट आउट, स्पाइन को स्ट्रेट रखो, रोल नहीं करना है। 5 4 3 2 1, ओके, ब्रिंग इट डाउन। Relax everybody. Now let's move to next चक्र। ये रहेगा आपका अनाहत चक्र और यहाँ करेंगे हम उत्तरासन और कैमल पोज। अब जिन जिनको कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, मुझे पहले ही बता दें तो हम लोग आई प्रोवाइड यू एनी मॉडिफिकेशंस फॉर इट। किसी को लोअर बैक पेन या सर्वाइकल का प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? आपको प्राची कमर में दर्द है ना? हाँ ठीक है, ओके। और किसी को है जो कमर में दर्द है अपार्ट फ्रॉम शीतल? आई नो शीतल अबाउट यू, आपको सर्वाइकल है आपको हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है, so yours is permanent. Apart from Sheetal and Prachi, anybody else जिसको सर्वाइकल या लोअर बैक पेन है? Nobody is there? Okay, perfect.
सो पहले आई विल टेल एवरीबडी जो नॉर्मल उत्तरासन है मैं उनको बताऊंगी। प्राची आपके लिए, शीतल के लिए, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, आई विल गिव यू अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ दैट, ठीक है। तो बाकी सब लोगों को कैसे प्रैक्टिस करना है उत्तरासन, आपको अपनी नीज के बीच में और अपनी फीट के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस रखना है, ठीक है। मेरे दोनों पैरों के बीच में और नीज के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस आप लेकर आओगे। स्लोली दोनों हाथों को अपने लोअर बैक में रखो एंड पुश योर पेल्विस आउट। इसको बाहर की तरफ निकालेंगे अपने पेट को, और आपका जो चेस्ट है पीछे की तरफ ड्रॉप करेगा। वंस यू आर हियर इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, अपने हाथ को एक एक करके पीछे लेके जाओ और अपनी हील्स को पकड़ो, ठीक है, एंड ड्रॉप योर नेक डाउन। इजी, बस इतना ही करना है। नाउ प्राची आपके लिए और शीतल के लिए आप लोग क्या करोगे, यू विल टेक द हेल्प ऑफ अ वॉल। यहाँ पे अगर आपको ये क्लियर नजर आ रहा हो तो आप वॉल का सहारा लोगे, अपने फुट को आप वॉल के पास लगाओ, ठीक है, एंड नाउ दोनों हाथों को अपनी दीवार पे लेके जाओ पीछे की तरफ। दैट्स इट। आपको इसको आगे की तरफ नहीं निकालना है और अपनी गर्दन को पीछे भी ड्रॉप नहीं करना है, बस अपने हाथों को दीवार पे आप लगाओगे, ठीक है। इतना ही आपको मैनेज करना है, इससे ज्यादा नहीं करोगे। एंड बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल, पूरा टाइम अगर आप होल्ड कर सकते हो 3 मिनट उस आसन को तो प्लीज होल्ड इट। अगर आप उसको होल्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि कई बार आपको गर्दन में भी दर्द होगा और लोअर बैक में भी हो सकता है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, तो आप लोग धीरे धीरे वापस आओगे। स्लोली यू विल सिट डाउन एंड गो इनटू चाइल्ड्स पोज। यहाँ पे आप रेस्ट करोगे एंड अगेन यू विल गो इनटू उत्तरासन, ठीक है। चलो एवरीबॉडी, आई एम स्टार्टिंग द टाइमर। चलिए, टाइमर इज स्टार्टेड नाउ। अभी हमें सिर्फ 3 आसन और करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे हम। वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, गर्दन को पीछे ड्रॉप कर लीजिए नीता जी, बिल्कुल पीछे ड्रॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कीप इट रिलैक्स, गर्दन को पूरा रिलैक्स करके नीचे ड्रॉप कर दो। ड्रॉप योर नेक। जब आप उत्तरासन प्रैक्टिस कर रहे हो, जस्ट ड्रॉप योर नेक, ढीला छोड़ दो गर्दन को एकदम। टू मिनट्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ वापस चाइल्ड्स पोज में जाओ। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू। वेरी गुड। Try it once again. 1 minute 30 seconds left. Come on, come on. आप लोग नीचे आके वापस ऊपर जा सकते हो। यू कैन कम डाउन। कोई बात नहीं शीतल, अगर दर्द होता है तो आप वापस नीचे आ सकते हो। गो इनटू चाइल्ड्स पोज एंड वापस। एनीवेज वी लेफ्ट विद जस्ट 15 seconds.
Okay, everybody, down. Come on. Now we will move to Vishuddha Chakra. ठीक है, और यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे सलंब सर्वांग आसन और शोल्डर स्टैंड. ठीक है, यहाँ पर प्राची आप नहीं, यू कैन, हाँ आप कर सकते हो. शीतल आप नहीं करोगे. ठीक है, यू विल जस्ट सिट एंड आप अभी पवन मुक्तासन के अंदर जाओगे. यू विल नॉट डू सलम सर्वांगासन. एनीबडी जिसको गर्दन में दर्द रहता है या सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, वो लोग सलम सर्वांगासन नहीं प्रैक्टिस करेंगे. एंड उसके अलावा इफ यू हैव एनी शोल्डर सर्जरी, तो भी आपको ये सलम सर्वांगासन प्रैक्टिस नहीं करना है. इस चीज का आप ध्यान रखेंगे खास तौर पे. ठीक है, अभी एक साथ आप लोग नहीं कर पाओगे तो टेक इट वेरी स्लोली. परफेक्शन ट्राई करने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग. सिर्फ टेक्निक ट्राई करते हैं. जितना टेक्निक आप प्रैक्टिस कर पाओगे वो ज्यादा अच्छा है. इसका ध्यान मत देना कि आपके पैर कितने सीधे हैं और कितने सीधे नहीं है. ठीक है, डोंट गो आफ्टर दैट. अगर थोड़ा सा टेढ़ा है किसी भी एंगल पे, इट्स फाइन. घुटने मुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, रहने दो उसको. ट्राई टू होल्ड इट. आप नीचे आओगे और फिर वापस ऊपर जाओगे. आराम आराम से करना है क्योंकि 3 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ मैं आपको. ठीक है, जितना देर आप होल्ड कर पाओगे उसको होल्ड करोगे और वापस नीचे आओगे. यहाँ पे एक्सर्शन नहीं करोगे क्योंकि जब भी आप सलम सर्वांगासन प्रैक्टिस करते हो यहाँ पे काफी लोगों को तकलीफ हो सकती है. आपको अगर या तो कंधे में दर्द हो सकता है या गर्दन में दर्द हो सकता है. ठीक है, तो विल गो वेरी स्लोली. तो आप सब लोग पहले देखिए इसको प्रैक्टिस कैसे करना है एंड उसके बाद विल मूव. गुड. सो हाफ ऑफ द लेग्स हम फोल्ड करके रखेंगे सलम सर्वांग आसन के लिए. द फर्स्ट थिंग इज, जैसे आप लोग हलासन के अंदर जाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे अपनी हिप को ऊपर उठाना है. बट दिस इज दी अनदर थिंग. दोनों नीज को अपनी चेस्ट के पास लेकर आओगे और दोनों हाथों को अपनी हिप के नीचे रखना है आपने. नाउ विथ योर हैंड्स और योर पाम्स आप अपनी हिप को पुश करोगे और अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है. पुश करना है और पैर को उठाना है. ठीक है, पुश इट एंड लिफ्ट इट अप. राइट, व्हेन यू आर इनटू दिस पोजीशन आप अपने पैर को धीरे धीरे सीधा करेंगे. पूरा सीधा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, एक एक पैर सीधा करो और पैरों को मूव कर सकते हो. ओके, यहाँ मूव करोगे. जब नीचे आना हो वापस पैरों को फोल्ड करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू ब्रिंग योर हिप्स डाउन. अंडरस्टूड? इट्स वेरी इजी. मैंने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेट नहीं करना है अपने आप को. मैं अपनी पूरी बॉडी स्ट्रेट नहीं की थी. ट्राई करेंगे, जितना होता है उतना करेंगे. जबरदस्ती नहीं करनी है. बट यू हैव 3 मिनट्स टू ट्राई इट. 3 मिनट्स होल्ड करने के लिए नहीं, 3 मिनट्स ट्राई करने के लिए. ठीक है, ट्राई कीजिए. चलिए, कमान संध्या, कमान श्वेता. चलिए श्वेता ट्राई कीजिए. कमान कमान. यस, वेरी गुड रूपल, वेरी गुड. नाइस रूपल, नाइस नाइस, वेरी गुड. बढ़िया. ट्राई कीजिए नीता जी. हाँ बहुत अच्छे. बिल्कुल. एल्बोज को बिल्कुल अपने अंदर की तरफ रखोगे ना तो आप अच्छे से इसको होल्ड कर पाओगे. ट्राई कीजिए श्वेता. कम ऑन, लिफ्ट इट अप. वेरी गुड पीपल, वेरी गुड. यस नीता जी, पैरों को मूव करो आगे पीछे. मूव करो, मूव करो. रूपल आप भी मूव कर सकते हो. वेरी गुड हिना जी. बहुत अच्छे. वेरी गुड. मूव मूव. वेरी गुड. संध्या जी अपने पैरों को आगे पीछे मूव कीजिए आप भी. हाँ, आराम आराम से कीजिए, कोई बात नहीं. आराम से, टेक इट स्लो.
try, come on. Okay, few more seconds है ना, 30 seconds हैं बच्चे बस खाली. Good प्राची, very good. प्राची अगर पेट पे ज्यादा प्रेशर फील हो तो पैरों को नीचे लेकर आना. ट्राई करो श्वेता. अपनी लिफ्ट हिप्स को लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए बस. विल सी अगर होते हैं. कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइमर हमेशा नहीं हो पाता है, so don't get disheartened. Okay everybody, legs down. नीचे लेकर धीरे धीरे लेकर आएंगे पैरों को नीचे. वेरी स्लोली रूपल, प्राची स्लोली. यस वेरी गुड रूपल, ध्यान से धीरे धीरे धीरे. होल्ड इट. बहुत अच्छे. ठीक है, अगर आप ये प्रैक्टिस कर पा रहे हो उसका मतलब आप हलासन भी आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे. स्टार्टिंग में नहीं होता था ना, उठता ही नहीं था, है ना. नीता जी भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, उनको सोचना पड़ता नहीं, एक झटके में उठाना है अभी. कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे हो जाएगा, परफेक्टली हो जाएगा. ठीक है श्वेता, डोंट गेट डिसहार्टेंड श्वेता. अभी आपसे नहीं हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आराम से हो जाएगा. ओके, ऑलराइट संध्या. इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. इट इज नॉट अ बिगिनर लेवल ऑफ आसन, ये एक इंटरमीडिएट लेवल का आसन है. तो यहाँ पे आपको अपनी शोल्डर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंप्रूव अगर आपकी हो गई है तो आप इसको होल्ड कर पाते हो. ठीक है, तो अभी आपको ज्यादा ये नहीं सोचना कि मैं से पूरा अच्छे से नहीं हुआ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे बहुत सारे आसन होते हैं जो मैं अभी भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, मुझे नहीं करने चाहिए, तो इसका बात का बुरा नहीं मानेंगे. ठीक है, लेट्स मूव टू अवर सिक्स्थ आसन, सुखासन. ये आपके अग्नि चक्र के लिए है. ठीक है, अग्नि चक्र इज सिचुएटेड हियर बिटवीन योर आईब्राउज, जिसको हम त्रिनेत्र भी कहते हैं या तीसरी आंख भी कहते हैं. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्शियसनेस. तो आपका इंट्यूटिव पावर कैसा है, आपका कॉन्शियसनेस ओपन है या क्लोज्ड है या फिर इनबैलेंस्ड है या नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर अग्नि चक्र. और साथ ही साथ ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, टू इम्प्रूव योर फोकस, टू इंक्रीज योर अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस एज वेल. तो इसको हम लोग एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ इजी पोज में बैठना है या सुखासन के अंदर बैठना है, एंड सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दें. ठीक है, हाथों का कोई मुद्रा प्रैक्टिस नहीं करनी है हमें यहाँ पे. अपने हाथों को सिंपली अपने नीज पे ऐसे ही रखोगे, आंखें बंद करोगे. फॉर द नेक्स्ट 3 मिनट्स आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर होना चाहिए. चलिए, दिस इज अ सुखासना, एंड उसके बाद हम लास्ट करेंगे आपका शवासना, एंड सेशन को एंड करेंगे उसके बाद. चलिए आंखें बंद एवरीबॉडी, फोकस ऑन योर ब्रेथ.
आईज ओपन करेंगे एंड शवासन में जाएंगे। नेक्स्ट 3 मिनट्स। संध्या शवासन में जाइए, श्वेता शवासन में जाइए, मैट पर लेट जाइए। शवासन इज कॉप्स पोज। आपके दोनों नीज अंदर की तरफ रहेंगे, पंजे बाहर की तरफ रहेंगे, आपकी हथेलियां सीलिंग की तरफ, एंड यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। सभी लोग करवट बदलेंगे एंड एक फीटल पोजीशन के अंदर आइए। पाम्स को रब कीजिए। रब योर palms everybody sitting in Sukhasana. आंखों पे रखिए। वेरी गुड। अच्छे से पूरे फेस पे लेकर आएंगे, अपने हाथों पे मलेंगे। We'll offer gratitude to Sage Patanjali and Adi Yogi. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आया हो या कुछ समझ में नहीं आता है, आप प्लीज मुझे बता सकते हो, एंड उसी वक्त आई विल मेक श्योर कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कर दें, ठीक है? अदरवाइज आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मैसेज आया होगा, कल वी हैव अ वेबिनार ऑन फास्टिंग, प्लीज टू अटेंड दैट एट 5 PM।
Okay, it is very good. And आपके पास कोई भी questions हो regarding the diet or regarding the workout during fasting, तो आप वो भी question कर सकते हैं. Okay, ma'am. Thank you. Okay, I hope to see you everybody there tomorrow. Bye. 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 Take care.